हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जय मैथ्स। आज हम एक कैलकुलस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग लिखते हैं पहले। चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर चैप्टर पढ़ा है उससे जस्ट नेक्स्ट ये चैप्टर, इसको पढ़ने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना चाहिए। और अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हो तो आपने वो चैप्टर जरूर पढ़ा होगा इससे पहले। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। थोड़ा सा रिकॉल करें कि a function y equal to fx is differentiable when limit x tends to a fx minus fa कौन में x minus a बस दोबारा लिख लो fx minus fa divided by x minus a h कहाँ पे x इक्वल टू a। जब कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। और हमने ये भी प्रूव किया था कि इसी को हमने क्या कहा था, एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स किसके इक्वल था, एफ डैश एक्स लिखा था हमने उसमें भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फिर एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस। और जब कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो का मतलब उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या थी, इक्वल थी। और इसी को हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए मैंने उन्हीं को लिख दिया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए उनमें एच, ये किसके इक्वल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच फिर माइनस एफ ए उनमें माइनस, दैट इज एफ डैश। तो बस यहीं से ही हमको क्या मिलता है, एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला मिलता है। तीन, ये तीनों इक्वल है, देखो कौन कौन, ये इक्वल है इस पूरे के, और तीनों चीजें आपस में इक्वल। तो वी कैन से एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कैन से एफ डैश एक्स इक्वल टू है, देखो कहाँ, डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच फिर माइनस का एफ ए फिर डिवाइड बाय, तो ये क्या कर दिया, ये एक फॉर्मूला है हमारा एफ डैश एक्स, यहाँ से बनाया। अब आप कहोगे कि सर यही क्यों लिया, वो दूसरे वाला क्यों नहीं, यानी राइट डेरिवेटिव ही क्यों ले रहे, लेफ्ट क्यों नहीं ले रहे। अरे जब तीनों इक्वल हैं किसी को ही ले लो। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसी का एक नाम और है, देखो इसको ये भी बोल देते हैं हम कि ए बी इनिशियो, टी आई ओ, ए बी इनिशियो मेथड, ये भी बोलते हैं। ठीक है। तो कभी भी अगर हमें ये निकालना हो एफ डैश एक्स, तो
तो क्या फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला यूज होगा, और इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अब इसी को देखो बताने का एक तरीका और है, इसी चीज को बताने का एक तरीका और। देखिए इसके बेस पे ही बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ टीचर्स इस पूरे को उसके बेस पे बताते हैं। तो वो क्या तरीका है, वो ये है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए, तो अब x में क्या किया हमने, स्लाइटली चेंज किया, x में बहुत ही छोटा चेंज किया, डेल्टा एक्स किया, और डेल्टा एक्स किया बहुत छोटा यानी टेंस टू जीरो। और अगर देखो y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स पे, यानी जो f का जो फंक्शन है वो किस पे है, डिपेंड y पे। अगर मैं x में कोई चेंज करूंगा तो सिंपल सी बात है y में भी चेंज होगा, एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन, है ना। अगर मैंने x में स्लाइटली चेंज किया तो y में भी कोई ना कोई स्लाइटली चेंज होगा। बस यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई चेंज। तो देखो हमने क्या किया, x में कोई चेंज किया कि एफ एक्स प्लस में डेल्टा है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो y में क्या चेंज हुआ, y में चेंज हुआ डेल्टा y, ये चेंज हो गया। एंड हमें ये पता कि डेल्टा एक्स क्या बहुत ही स्लाइटली चेंज है, तो मैंने कह दिया डेल्टा एक्स क्या है, टेंस टू जीरो। फिर देखो मैंने इसको, इन दोनों को, इसको इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन वन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन टू। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। अब देखिए पहले वाली y इक्वल टू एफ एक्स को नाम दिया इक्वेशन वन, बाद वाली को इक्वेशन टू। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन मैंने ऐसे कर दिया, क्या बनेगा देखो, y प्लस में डेल्टा y माइनस वाई, इस साइड में क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, फिर माइनस में क्या, एफ है, ये तो कट ही गए दोनों, क्या बचा, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में, अब क्या करते हैं दोनों साइडों में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स, फिर नीचे क्या आ गया, डेल्टा। अब इस डेल्टा एक्स को ये भी लिखा जा सकता है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस का एफ एक्स, इसे नीचे वाले डेल्टा एक्स को ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। और मैंने ये भी कह दिया, आगे लिमिट लगा दी कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। सेम इधर भी लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में, सॉरी ये डेल्टा एक्स था। तो ये जो पूरा है ना, ये इस साइड का, कौन सी, ये वाली साइड क्या बन गई, ये वाली साइड होगी डी वाई डी एक्स, यानी किस में, वाई में से, या फिर ये कह दो एफ डैश, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी यही चीज निकल के आई कि ये जो पूरी चीज है ना, ये वाला, ये सारा का सारा ये वाला सिस्टम, ये क्या है, ये वही हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एच, ठीक है, जो ऊपर लिखा था लिमिट एच टेंस टू जीरो था, ये इसी टाइप से। तो इसका मतलब यहाँ मैंने ये लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक, यही क्या है, यही एफ डैश है। तो इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो देखो ये भी लिखा जा सकता है कि अगर कहीं लिखा है डी वाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसका, वाई का मतलब वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी उस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये भी लिख सकते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एफ एक्स प्लस एच एक्स,
ए की जगह एक्स कर दिया, माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये भी लिख सकते हैं। और इसी को ही ये भी लिखा जा सकता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, ये भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा वाई भी टेंस टू जीरो, चलो वो तो आगे की बात है। तो अब आप ध्यान से देखो, जो डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स, पहली बात तो ये सभी चीजें इक्वल है, ये आपको याद रखनी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? डी बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर तो ये बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और अगर वैसे बताऊं तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं, चलो डी वाई अपॉन डी, ई ए टी आई ओ एन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, ये भी बोल देते हैं इसको कि y का डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में? f के डिफरेंट f x के रिस्पेक्ट में। और एक चीज और, ये रेशो नहीं है कि dy बाई डी एक्स इज नॉट ए रेशो ऑफ dy एंड dx, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना कि dy बाई डी एक्स लिखा है या dz बाई डी एक्स लिखा है या फिर डी ए अपॉन डी बी लिखा है, तो फिर वो दो कोई रेशो नहीं है, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन बट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज ए रेशो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा, इनको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये रेशो, देखो ये हमने निकाला भी कैसे था कि डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था, यहाँ देखिए ये इस स्टेप में, दिस स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा, तो यहाँ तो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तभी वो रेशो बना था फिर, है ना। तो इसका मतलब ये याद रखिए कि dy बाई डी एक्स अगर लिखा है, दैट इज नॉट रेशो ऑफ dy एंड dx, बट डेल्टा y बाई डेल्टा x is a ratio of delta y and delta. I hope it is clear. Now we will move further. Next, ये तो कुछ बातें आपको बताई। अब एक चीज और कि ये जो लिखा है ना, देखो कि ये जो लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अप्रोक्सीमेशन जब हम निकालेंगे ना उसमें काम आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रेशियो है, ये वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जबकि ये रेशियो नहीं है डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स एक ही क्वांटिटी है, अलग अलग नहीं है, डी अपॉन डी एक्स एक ही क्वांटिटी है, के आगे जो भी लिखा होगा वो लो। तो अब मैं देखो जरा एक ग्राफ बना देता हूँ, के बेस पे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, यहाँ मैंने ये पॉइंट लिया एक्स कोमा, एंड ये वाला हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा। तो ये जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। ए बी कोड है। पहली बात तो ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो एक्स प्लस, क्योंकि ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा, ये ए के कोऑर्डिनेट हुए।
बी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कॉमा एफ एक्स, ये हो गया बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आप देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा, वाई टू माइनस वाई वन, यही होता है ना। फार्मूला क्या था, एम का फार्मूला था, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप ऑफ ए बी देखो यहाँ क्या बना, ये है वाई टू, कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस का एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा एक्स क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है, पॉइंट ए बी की तरफ मूव करेगा, है ना। और जब बी की तरफ मूव करेगा तो जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई कितना है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई भी कितना होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा वाई भी टेंस टू, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्लोप ऑफ ए बी ही क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। और मैं ये पूरा नहीं बता रहा, ये मैं आखिर आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने जैसे ही ये लिख दिया कि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस का एफ एक्स अपॉन में, ठीक, ये चीज। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो ऊपर वाले जो है वो तो वाई कोऑर्डिनेट है, यानी वाई में जो डिफरेंस है वो है, नीचे वाला जो है ना ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स लिख दिया, एक्स में डिफरेंस है वो है डेल्टा एक्स। तो ये देखो ये डी वाई बाई डी एक्स ये बना, हालांकि वही चीज निकाली है, कोई नई चीज नहीं, ठीक है, ज्योमेट्री से। बस यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैं, ये एक रेशो था, देखो इधर तो ये ऐसे कैसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, ये एक रेशो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का, तो मैं इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वन अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, ये लिखा जा सकता है ना, ये क्यों, क्योंकि ये वाला तो क्या है, एक रेशो। तो इसको मैंने ये लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, वन वाई में डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, ठीक है, फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी मैं ऐसे कर लूँ कि वन अपॉन, पूरे को ऐसे लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा। तो अब आप ध्यान से देखो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। देखो ये जो है ना, ये अब इससे मैं एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे हम। देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना डी ए अपॉन डी बी, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिमिट डेल्टा बी टेंस टू जीरो, और क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा बी, ठीक है। वाई और एक्स की जगह अगर ए बी ले लें तो वो सारा का सारा रिजल्ट किसमें बन गया, ए बी में बन गया। अब सेम टू सेम अगर मैं उस रिजल्ट में, इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और डेल्टा या डेल्टा वाई कर देते हैं, यहाँ डेल्टा वाई कर दिया मैंने और यहाँ कर दिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, तो ये क्या चीज बन जाएगी, जैसे देखो ये ऊपर डेल्टा ए था तो यहाँ पे डी ए, नीचे डेल्टा बी था तो इधर डी बी, अकॉर्डिंग यहाँ क्या बना डी एक्स अपॉन डी वाई। अब आप देखो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेल्टा वाई टेंस टू, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो क्यों, देखो ये मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, ये वाली देखो कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा वाई भी क्या होगा टेंस टू, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब खेल हम किस लिए कर रहे हैं, देखो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अब ये जो वाला जो है ये इधर, ये वाला पूरा का पूरा क्या बन गया,
यहाँ से देखो dx अपॉन dy बन dx अपॉन, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होता है, dx अपॉन dy का रेसिप्रोकल होता है। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जिसका हमें कई जगह यूज करना होगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि dy बाई dx इनटू में dx बाई dy क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये नहीं मत कहना कि ये इससे कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, dy से dy कैंसिल। मैंने पहले भी कहा था ये रेशो नहीं, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसलिए मैंने प्रूव करके बताया है। याद रखने के लिए जरूर याद रख सकते हो दिमाग में कि वो कैंसिल होते होंगे तो एक आएगा, लेकिन एक कैंसिल होने से नहीं आएगा, तो एक होने के पीछे लॉजिक अलग है, ठीक। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं दिख रहा होगा, x इक्वल टू एफ वाई फंक्शन दिख रहा होगा, तो हम वहां से क्या निकाल देंगे, dx बाई dy निकाल देंगे, जबकि क्वेश्चन में पूछा होगा dy बाई dx, तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्लियर है। तो एक रिजल्ट ये बताया, ठीक। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और लिस्ट कर देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स बताएं आप। सबसे पहली बात तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो कह दो या h टेंस टू जीरो, क्या लिखें, चलो h टेंस टू जीरो लिख दिया, h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x और डिवाइड बाय में h। तो एक तो ये है पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है। फिर नेक्स्ट जो आपको याद रखना वो ये कि dy बाई dx क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो एंड डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। एंड नेक्स्ट जो थर्ड रिजल्ट हमने बनाया है दैट इज इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू है 1 अपॉन में dx अपॉन dy। अब तक जो पढ़ा है ये सारा का सारा उसका समराइज कर दिया उसको, यानी ये उसकी समरी मैन जो तीन। अब हमें जब भी डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कहते हैं तो इसका यूज करना, हाँ। और कई जगह पे इसका भी यूज होगा, तो ये कब यूज होगा, जब हमें dy बाई डी एक्स नहीं मिल रहा, हमें dx अपॉन dy मिल रहा है इजिली, तो हम dx अपॉन dy निकाल के उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। समझ नहीं आया तो भी ये 3 पॉइंट है, इनको क्या कर लो, मेमोराइज कर लो, इनको याद रख लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सा चैप्टर, कुछ इतना है नहीं। पढ़ना क्या क्या है इसमें जरा बता देता हूँ। पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, फिर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल हैं, वो उसके बाद अलग अलग टाइप के जो फंक्शन है, डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन, जैसे लोगारिथम लेके फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन फंक्शन है, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो ये चीजें पढ़नी है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है कि। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप, कोई भी बोर्ड है आपका, सीबीएसई है या अन्य स्टेट बोर्ड है, कोई भी है, इससे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड का एग्जाम है उसमें जरूर आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको, और बहुत आसान चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान, कुछ नहीं है, कुछ फार्मूले हैं वो याद करो और सारे क्वेश्चन समाधान सोल्व कर दो, कुछ भी नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है y इक्वल टू की पावर n ले, की पावर n। सेकेंड है y इक्वल टू e की पावर x एंड फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग
फर्स्ट फिर थर्ड y इक्वल टू x, फोर्थ इक्वल टू y इक्वल टू, ठीक है। तो इतने लिखे हैं मैंने, इनको करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट y इक्वल टू है x की पावर, ये लिखा मैंने। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि वी नो दैट dy बाय dx इक्वल टू है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ प्लस h माइनस ऑफ x डिवाइड बाय, ये मैंने लिख दिया। ये क्या है? फॉर्मूला dy बाय dx। तो यहाँ पे तो एफ एक्स क्या है, यहाँ तो मैं लिखा dy बाय dx। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। एफ भी कौन है? एफ एक्स भी एक्स की पावर एन ही तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, यानी एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो यहाँ क्या बन गया? x प्लस एच की पावर एन, और एफ एक्स कितना है? एक्स की पावर एन, और ये कितना हो गया? एच ओ। अब देखो, अगर मैं एक्स एच की जगह जीरो रखता हूँ, लिमिट रख दूँ, मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ, एच की जगह जीरो रख दूँ, तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा पूरा का पूरा जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। हाँ, तो कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, इसका जीरो बाय जीरो बन रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है? लिमिट निकालना है। लिमिट कब निकालते हैं? देखो, जब अगर सात जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म, अगर वो आ जाती है तो आपको क्या करना होता है? लिमिट निकालनी होती है। तो यहाँ पर भी जीरो बाय जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? लिमिट को फाइंड करोगे। लिमिट को कैसे फाइंड करें? 11th क्लास में पढ़ा है ना आप, बहुत सारे मेथड हैं लिमिट्स फाइंड करने के, हम वो यूज कर रहे हैं जो बोर्ड में भी यूज हो जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैंने यहाँ लिखा, इसमें से x को कॉमन ले लिया, तो बाहर तो आ गया x की पावर n, हाँ आ गया 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और इस पूरे की पावर n, फिर माइनस में x की पावर n, और अपॉन में, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर इस इक्वल को यहाँ लगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस x की पावर n को लिया कॉमन, क्या बन गया? 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और इस पूरे की पावर n, फिर माइनस का 1, और डिवाइड बाय में। आई होप इतना क्लियर है। अब मैंने क्या किया? x की पावर n को तो मैंने बाहर लिख दिया, आगे लिख दिया लिमिट, क्योंकि इसमें तो h है ही नहीं ना, लिमिट किसकी है? h की है, इस फंक्शन में तो h है ही नहीं, तो इसको तो अलग कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच गया? 1 प्लस एच अपॉन एक्स, इस पूरे की पावर n, फिर माइनस 1 अपॉन में h, ये बचा। अब देखो h क्या है? h टेंड्स टू 0, h बाय x भी तो क्या हो गया? टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी h अपॉन एक्स। इतनी बात तो क्लियर। अब याद करो कि, और n क्या है? n कि n कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन होगा क्या? ग्रेटर देन जीरो, या मतलब रेशनल नंबर होगा कोई भी, ठीक। तो अब आप याद करो, एक बाइनोमियल थ्योरम थी, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, है ना? याद है या बताऊं? इसमें वन प्लस एक्स की, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती थी, अब याद आ गई होगी इनफाइनाइट टर्म्स वाली बाइनोमियल के लिए क्या कंडीशन थी? फर्स्ट टर्म तो वन होनी चाहिए, और सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड लेस देन वन होनी चाहिए सेकंड टर्म का, या कह दो सेकंड टर्म माइनस वन और प्लस वन के बीच में होनी चाहिए। एच बाई एक्स माइनस वन प्लस वन के बीच में आएगा, और फर्स्ट टर्म वन है ना, तो पावर चाहे कितनी भी हो, ये हम लगा सकते हैं, उसका यूज करते हैं। देखो, एक्स की पावर एन, ठीक है, फिर वन, आगे तो है यही लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एन
फिर h अपॉन एक्स, फिर n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस टाइप से पावर बढ़ती रहेगी। आई होप आपको याद आ गई होगी क्या बाइनोमियल थी, माइनस वन अपॉन में एच। अब ये माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल हो गए। अब जो बच रहा है उसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ तो है x की पावर n, लिमिट h टेंड्स टू। अब आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर से एक h कॉमन आ जाए, एक h कॉमन आया न्यूमरेटर से, तो क्या बचा, n अपॉन में x, फिर n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 1 अपॉन h अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे जितनी भी टर्म होगी ना उन सब में h आएगा, सब में h अपॉन में, अब ये h और ये h कैंसिल हो गए, जो बच रहा है उसको लिख दिया एक बार, x की पावर n इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर n अपॉन में x, फिर n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 में h अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में डैश डैश नीचे 1। अब ये जो बच रहा है ना इसमें h रखेंगे, h रखेंगे, h की जगह 0 रखेंगे, सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे नहीं h की जगह, तो ये टर्म 0, ये वाली कौन सी, ये वाली टर्म। फिर यहाँ जो होगी वो टर्म, उससे अगली टर्म, सब टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उनमें तो h भी आएगा। तो बचा क्या, x की पावर n इंटू एन बाय एक्स। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि x n x की पावर n माइनस वन। इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स क्या आया, n, फिर x की पावर n माइनस वन। y की वैल्यू क्या थी, देखो y की वैल्यू थी डी बाई डी एक्स, ये तो एक ही क्वांटिटी, y की वैल्यू रख दी मैं, y की वैल्यू क्या थी, x की पावर n, ठीक है, फिर n x की पावर, तो इसका मतलब ये हमारे पास अब एज ए फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछते हैं तब तो ऐसे निकाल लें, बाकी हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे आगे वाले चैप्टर, मतलब पूरे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में क्या, इससे भी आगे, वैसे भी आप फिजिक्स में इसका कर चुके हो अब तक यूज, कई जगह यूज आ चुका होगा 11th क्लास में। डी डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू में एक्स की पावर n माइनस। अब इसका जब डायरेक्ट यूज होगा तो कैसे होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, इसको याद कैसे रखोगे, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा मैंने 3 और यहाँ लिख दिया एक्स की पावर 3 माइनस, यानी 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर बताऊँ कुछ इसके एग्जांपल, जैसे फिर कहीं ये ऐसे दिया आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन, तो सिंपल सी बात, पहले तो पावर आगे आ गई माइनस की 1/3, और फिर क्या हो जाएगी, जो पावर है उसमें से एक माइनस, तो ये कितना बन गया, माइनस का 1/3 इंटू में एक्स की पावर माइनस की, ये हो जाएगा। कहीं पर ऐसे गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन 3, ठीक है, या 5/7 कर देते हैं, 5/7, तो ये क्या बन गया, 5/7, फिर x की पावर 5/7 माइनस वन, तो 5/7, फिर x की पावर माइनस का 2/7, ये हो जाएगा इसका डिफरेंस। बस इसमें यही ये याद रखिए, इसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते आप कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर, जैसे अब ये दिख गया यहाँ पे 3x, तब ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला तो किसका है, देखो फार्मूला है y इक्वल टू एक्स की पावर n, और जो n है ना, ये n क्या है, n बिलोंग्स टू है हार, कोई भी रियल नंबर, ठीक, कांस्टेंट होगा n, n कांस्टेंट होना चाहिए कि x की पावर n, तो ये जो n है ये क्या है, कांस्टेंट। तो जब जब x की पावर कांस्टेंट होगी तब तब हम इससे सोल्व करेंगे, लेकिन अगर x की पावर कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो फिर इसका यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर एक और देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखा है x की पावर साइन एक्स कर दी,
तो फिर इस फॉर्मूले का यूज नहीं हो सकता। यानी ये नहीं लिखोगे, ये इसके इक्वल नहीं होगा कि आपने ऐसे कर दिया साइन एक्स कर दिया और फिर कर दिया एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन, नहीं, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। केवल और केवल जब एक्स की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ही इसका यूज किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकंड, e की पावर एक्स, इसको सोल्व करते हैं। तो सेकंड है y इक्वल टू e की पावर एक्स। तो पहले तो हमने वही फॉर्मूला लिख दिया, वी नो दैट एफ डैश एक्स, इस बार मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, बाद में हम इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देंगे। देखिए एफ डैश एक्स क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस का एफ एक्स और डिवाइड बाय में एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स क्या है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, और वाई ही क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर, ये आ गया, ठीक है। तो एक्स प्लस एच क्या बनेगा, देखो ई की पावर एक्स प्लस, फिर एफ एक्स कितना, ई की पावर एक्स और अपॉन में एच। अब इस लिमिट को फाइंड करना है हमें, तो मैं यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इक्वल का साइन यहाँ लगा दिया, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन लिया, यहाँ तो बच गया ई की पावर एच, यहाँ बच गया माइनस वन, तो अपॉन में, तो ई की पावर एक्स, फिर इनटू में लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स को अलग कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि लिमिट किसकी, एच की है, जिसमें एच है बस उसके आगे तो लिमिट, उसी में लिमिट लगेगी, जिसमें एच है ही नहीं उसमें तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए मैंने ई की पावर एक्स को अलग कर दिया और लिमिट एच टेंस टू जीरो को मैंने आगे लिख दिया, ई की पावर एच माइनस वन बाय एच। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, पढ़ा है नहीं 11th में, लेकिन अगर नहीं है याद तो फिर क्या करोगे, मेंशन कर दोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स का वन प्लस में एच अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर एच स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस में एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, इस टाइप से चलता रहेगा ये तो सारा, फिर माइनस का वन और अपॉन में, देखो ये कट कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन, अब जो बच रहा है उसमें से भी देखो एच तो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा जो बच रहा होगा, यहाँ लिखा मैंने ई की पावर एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जी। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से मैंने एच कॉमन लिया, क्या बच गया, वन अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर एच अपॉन फैक्टोरियल टू, फिर आगे बचेगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, इस टाइप से ये चीज़ें चलती रहेगी, अपॉन में एच आएगा, इस एच को ये एच कैंसिल कर गए, तो क्या बच गया, ई की पावर एक्स। अब जो बचता है उसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहाँ जहाँ एच है उसकी जगह जीरो लिख दो, क्या बच गया, वन बाय फैक्टोरियल वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एच, दैट मीन्स ई की पावर एफ डैश एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स, एफ डैश एक्स ही था डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या हो गया, ई की पावर एक्स। तो फिर इसको लिख दिया डी बाई डी एक्स, वाई की जगह वाई की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स थी, इक्वल टू ई की पावर, यानी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये होगा ई की पावर एक्स। तो एक ही फंक्शन ऐसा है जिसकी, केवल एक ही फंक्शन ऐसा है जिसकी, मतलब सॉरी, जिसका डिफरेंशिएशन वापस वो कभी आता है, यानी जिस पे डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, ये भी कैसे, यानी वापस क्या आ गया, ई की पावर एक्स। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, अब इसमें भी देखो ई की पावर एक्स, ई की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, ये याद रखना, अगर ऐसे रहा ई की पावर साइन एक्स, तो फिर ये डिफरेंशिएशन नहीं, तो मैं नीचे बता ही देता हूँ, अगर कहीं ये लिखा है डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, तो इसका आंसर ये नहीं होगा ई की पावर
साइन एक्स, यानी तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा जब e की पावर ओनली कितनी हो, x, या e की पावर x का लीनियर फंक्शन। देखो जहां जहां x है ना, वहां वहां लीनियर फंक्शन ऑफ x हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछला था, पिछला क्या था, ये x की पावर n निकाला था हमने, ये वाला x की पावर n, x की जगह ये सारा सारा वैलिड कब तक है, यानी अगर इसमें आपसे ये पूछे ना, देखो इसमें, इसी वाले में, इसी में अगर आपसे ये पूछे कि 2x या x प्लस 3 की पावर 4, इसका डिवाइड dx, तो अब ये अभी तक तो ये लग सकता है, यही वाला फॉर्मूला लग सकता है। कैसे, और आगे आ गया x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1, क्यों, क्योंकि x की जगह क्या है, लीनियर फंक्शन है, रेखीय फलन। जब तक लीनियर फंक्शन रहेगा x की जगह, तब तो ये फॉर्मूले लगते हैं। हाँ, लेकिन लीनियर फंक्शन अगर x की जगह ऐसे आ गया ax प्लस, तब उस a का कांस्टेंट डिवाइड में आएगा, वो आगे बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, सभी फॉर्मूले जो हैं वैसे ही लगेंगे, लेकिन कब तक, जब तक x की जगह लीनियर फंक्शन हो, केवल x की पावर 1 हो। x की पावर 2 होगी या फिर कोई और फंक्शन आ गया, तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं। तो यहाँ ये नहीं कर सकते, सेम टू सेम अगर ऐसे लिखा हो e की पावर ऐसे 2x², तो ये नहीं होगा, तब भी ये फार्मूला नहीं लगेगा, e की पावर 2। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए पार्ट 3 है, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स लिखा, पहले मैंने फार्मूला लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर f x प्लस एच, फिर माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाय में, फिर आगे लिखा लिमिट x टेंस टू 0। इस बार एफ एक्स फंक्शन क्या है, इस बार एफ एक्स है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया साइन प्लस एच माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो h की जगह अगर 0 रखूँ तो क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगी, ये भी 0/0 फॉर्म, यही बनेगी ना। तो फिर कैसे करें, इसके लिए एक फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, तो वो क्या होता है, उसका यूज करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, क्या फार्मूला होगा, तो कोस सी प्लस डी बटा दो, देखो 2, फिर कोस, दैट इज कोस, कोस सी की जगह है एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन कोस सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एंड डिवाइड बाय, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 कोस 2x बनेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस में h अपॉन 2 लिख सकता हूँ नहीं, और यहाँ पे ये x इस x को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या बन गया साइन, फिर h बाय, यहाँ पे h है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया h/2 इंटू 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। ऐसा क्यों किया यही बताते हैं, h/2 इंटू 2 क्यों किया, तो यहाँ लिख दिया अब लिमिट h टेंस टू 0, कोस x प्लस में h अपॉन 2, फिर साइन h अपॉन 2 डिवाइड में h अपॉन, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये वाली इतनी इतनी, कौन सी लिमिट, ये वाली कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय, स्टैंडर्ड लिमिट कितनी होती है, ये 1 होती है, 1 का इक्वल है।
यानी जो यहाँ एक्स है वही यहाँ पे एक्स है, और वो एक्स क्या है, जीरो की तरफ। यहाँ पर भी देखो एच जीरो की तरफ है, यहाँ पे एच बाई टू है तो यहाँ पर भी एच बाई, यानी ये वाली लिमिट तो कितनी हो जाएगी, जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ तो बन गया कोस एक्स प्लस जीरो, यहाँ क्या बन गया, बन गया, तो यानी ये पूरा हो गया कोस, ठीक है। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बना यहाँ पे कोस एक्स, वाई की वैल्यू में वापस पुट करूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसको भी अब हम याद रखेंगे। तो इसका मतलब ऐसे हुआ, देखो अगर ऐसे लिखा है ना कि डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए, मल्टीप्लाई वाला बाद में लेंगे क्योंकि डिवाइड में आएगा वो, साइन एक्स प्लस टू लिखा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो गया, कोस हो गया, और एक्स प्लस टू ऐसे का ऐसे ही हो, यानी जब तक लीनियर फंक्शन है तब तक ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log एक्स, ठीक है, तब ये नहीं लिख सकते आप कि कोस log है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन के आगे क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ फोर्थ है, क्या था फोर्थ, y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ प्लस एच, फिर माइनस का एफ एक्स, और अपॉन में लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ की जगह क्या आ जाएगा इस बार एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है टेन एक्स, है ना, यहाँ बन गया टेन एक्स प्लस, फिर यहाँ पे बन गया टेन, और यहाँ पे डिवाइड में ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर भी h की जगह अगर मैं जीरो रख दूं तो ये क्या बन जाता है, पूरा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है, तो हम सोल्व नहीं कर सकते अभी तो, और टेन में तो कोई सी डी फार्मूला भी नहीं होता, टेन सी माइनस टेन डी नहीं होता है, साइन और कोस में होते हैं वो तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस एच डिवाइड में कोस एक्स प्लस एच, फिर माइनस में साइन एक्स, अपॉन में कोस एक्स, और अपॉन में, अब इसमें हम ले रहे हैं एलसीएम, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ बन जाएगा ये साइन एक्स प्लस एच, फिर इंटू में cos, फिर माइनस का कोस कोस एक्स प्लस एच, और इंटू में साइन एक्स, फिर अपॉन में एच, इंटू में कोस एक्स, और इंटू में कोस एक्स प्लस, तो देखिए ये तो बना इतना। अब इतने को देख के आप ये देखो जरा कि आपको इतने में क्या समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि इसके अंदर क्या किया जाए, ऐसा देखो इसमें ऐसे है कि साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, ऐसे साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, फिर माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू में साइन, लिखा हुआ ना ऐसे, देखिए इसको देख के कुछ जरा सोचो जरा, आपके दिमाग में कुछ चीज आनी चाहिए इसको देख के कि ये कोई फार्मूला बन रहा है, कोई आइडेंटिटी ऐसी है जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आया आना चाहिए माइंड में। तो वो क्या, देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस का, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, हाँ लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो
साइन प्लस एच माइनस एच, ये एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। फिर एच इंटू कोस एक्स, फिर इंटू में कोस, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये क्या बन गया? अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो साइन एच अपॉन में एच और इंटू में 1 अपॉन कोस एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस। ऐसा क्यों किया ये भी आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में ना साइन एच बाई एच, वो क्या बन गया? वो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, मानक सीमा बन गई। ये तो क्या हो गया, जैसी लिमिट अप्लाई करी ये तो 1 हो गया, ये कोस एक्स एज इट इज, और ये भी क्या बन गया? कोस एक्स प्लस, और कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखा मैंने 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? सीकेंट स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास डी वाई बाय, अब y की वैल्यू रख देते हैं इसमें, देखो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आता है? डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह रखा मैंने 10x, तो ये कितना आ गया? सीकेंट स्क्वायर। यहाँ लिखा मैंने सीकेंट स्क्वायर, तो इसका मतलब 10x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया? 10x का डिफरेंशिएशन बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछें डी बाई डी एक्स 10x-1, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर माइनस, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डी बाई डी एक्स 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये गलत है, नॉट इक्वल लगा दिया, नहीं गलत, ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं होगा? 10 के अंदर जो भी है, हमने फार्मूला किसका बनाया है? 10, 10 के बाद एक्स, एक्स दैट मीन्स लीनियर फंक्शन, हाँ। तो इसका मतलब 10 के आगे एक्स का लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, जबकि ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई, यू शुड कीप इन योर माइंड दीज थिंग्स। ये बातें आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जब तक x की जगह ax प्लस बी है तब तक तो ठीक है, तब तक काम चलेगा। लेकिन x की जगह अगर x की जगह कुछ और आ गया, x की चाहे कोई और पावर आ गई या कोई और फंक्शन आ गया x की, तो फिर ये फार्मूले नहीं लगे। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो अब इससे कई फार्मूले बनते हैं, अब मैं उन फार्मूलों को लिस्ट कर रहा हूँ, आपको वो याद रखने हैं। सारे के सारे किससे आए हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आए हैं। तो सबसे पहला देखो, तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने लिस्ट किए। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, पहले तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पहला तो वही है, देखो फर्स्ट तो कौन सा है? ये x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस n, x रियल नंबर है, n भी रियल नंबर है, बस x क्या है? ग्रेटर देन जीरो, x पॉजिटिव होना चाहिए। a की पावर x का a की पावर x ln है, log है, यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो है, फिर log x बेस a, 1/x log e बेस पे, फिर cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। ये सब के सब किससे आए हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से आए सारे। इसमें मैंने 10x का करा दिया था, एक sin x का करा दिया था। उसके बाद नीचे हैं ये साइन इनवर्स के, तो देखो फर्स्ट और सेकंड ये कब डिफाइन है? फर्स्ट और सेकंड का डोमेन तो ये है मोड x लेस देन 1 इसमें। फिर tan इनवर्स कोट इनवर्स ये है x बिलोंग्स टू r में डिफाइन, और ये अगले वाले लास्ट के दो सेकंड इनवर्स और को सेकंड इनवर्स ये मोड x ग्रेटर देन 1 पे डिफाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको इनका प्रूफ करना है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए। अगर किसी में कोई डाउट आता है, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे डिस्कस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, आपको ये फार्मूले याद रखने हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूलों का इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम सॉल्व। और वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसके लिए सजेस्ट कीजिए ताकि उनको भी इन चीज वीडियोस का बेनिफिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।